नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक गाना याद आ रहा है मुझे, वो गोविंदा का एक गाना है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। ये गाना तो सुना ही होगा। अब मैं ये गाना क्यों गाया हूँ, इसके पीछे के रीज़न आप जानते ही हैं। नहीं जानते तो चलिए इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से बारे में चर्चा करेंगे। बीपीएससी की 17वीं सिविल सेवा की परीक्षा बहुत ही विवादित हो गई है। कहे तो पूरी स्थिति बेतरतीब हो चुकी है। आपको बता दें कि आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ और पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई, जिसके कारण बहुत सारे निर्दोष छात्र परीक्षा में शामिल होते हुए भी परीक्षा देने से वंचित रह गए। उनकी परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र के एग्जाम जो हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया। पुनः परीक्षा का तारीख बहुत जल्द बताई जाएगी। इसके साथ साथ छात्रों का एक बड़ा समूह, चाहे हमारी वीडियो पर कमेंट आ रहा है या फिर नेशनल चैनल पर खबर चल रही है, लगातार मांग कर रहा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द किया जाए। यानी उसका कहना है कि पूरा परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया जाए और फिर से नए सिरे से पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने इसकी तहकीकात की और कुछ छात्रों से बातचीत की तो सबसे पहली बात यह सामने आई कि बापू परीक्षा परिसर में तकरीबन 12,000 कैंडिडेट्स एग्जाम हुआ था और अब फिर से उसी संख्या में परीक्षा ली जानी है। छात्रों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या कभी कभी पूरे जिले में भी नहीं होती है। अगर जिले में 10-12 सेंटर भी मिल जाए तो भी इतनी बड़ी संख्या नहीं होती, इसलिए इसे एक सेंटर पर नहीं माना जा सकता। छात्रों ने यह भी बताया है कि पिछले 67वीं, मान लो या 68वीं या 69वीं परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे वे काफी कठिन और विश्लेषणात्मक थे, लेकिन 70वीं परीक्षा में एकदम सीधा यानी कि वन लाइनर सवाल पूछे गए। ऐसा कैसे हो सकता है वाला। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी गाइड से उठाए गए। ये छात्रों का कहना है। छात्रों का कहना यह भी है कि पैटर्न अब बहुत बदल चुका है। अगर 69वीं परीक्षा में कठिन सवाल पूछे गए थे तो इस बार सवाल इतने आसान क्यों थे। छात्रों ने यह भी कहा है कि एक बार जब 12,000 लोगों का एग्जाम लिया गया तो वे सिर्फ 10 दिन में तैयार हो सकते हैं, जिससे उन्हें पीटी में फायदा हो सकता है। यह तो छात्रों के अपने तर्क है, लेकिन कुछ छात्रों का कहना यह भी है कि इस परीक्षा का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण आयोग द्वारा स्तरहीन प्रश्न पूछे जाना है। जो भी गंभीर कैंडिडेट्स हैं, जो बीपीएससी की गंभीर तैयारी करते हैं, चाहे वो दिल्ली या पटना में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने 67वीं, 68वीं और 69वीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत गहन अध्ययन किया, पढ़ा उसको। एनसीईआरटी किताबें, इंडिया ईयर बुक और कई मैगजीन से डाटा इकट्ठा किया, बहुत मेहनत किया। ऐसे में छात्रों का कहना है कि पिछले सालों के आधार पर ही उन्होंने तैयारी करनी थी। लेकिन जो प्रश्न इस बार पूछे गए ये तो सिविल सेवा के कैंडिडेट से ही नहीं पूछे जाने वाले थे। उदाहरण के तौर पर प्रश्न पूछा गया कि मोटरसाइकिल में बैटरी का क्या संबंध है जीवन से। भले ये कैसी सवाल हो गई। यही नहीं, क्या यह भी सभी सिविल सेवा का कैंडिडेट से पूछा जाता है। या फिर पूछा गया कि हर मंदिर पटना साहिब किस शहर में है। कमाल है यार, बीपीएससी तो मजाक कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो बच्चे से। कल को यह भी पूछा जा सकता है कि आगरा का ताजमहल किस शहर में है। देखिए, सवाल तो सवाल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि स्तर क्या है। अब सिविल सेवा की बहाली करने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने हमारे एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे प्रश्नों का सबसे बड़ा आधार पहले लिए गए परीक्षा होते हैं। ऐसे में छात्रों ने 68वीं और 69वीं का ध्यान में रखकर अपनी तैयारी की थी, लेकिन प्रश्नों का स्तर बीपीएससी लोक सेवा आयोग का ही नहीं था। आप पूछते कि मोटरसाइकिल में बैटरी का क्या संबंध है जीवन से। वाह, कमाल है यार। ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत है। हमें लगता है ये सवाल किसी भी गंभीर कैंडिडेट से नहीं पूछे जाने चाहिए। छात्रों ने कहा कि ऐसा लगता है कि सवाल सीधे साधे तथ्यों पर आधारित है। ये तथ्य कौन रटता है। ये तथ्य तो वन डे एग्जाम के कैंडिडेट रटते होंगे शायद। सीरियस कैंडिडेट जो कई बार मेंस दिए हैं, उनका यह कहना है कि इस प्रश्न के कारण उनके अंक 85 से कम जा रहे हैं, जबकि इससे पहले उनके अंक 100 के आसपास रहते थे। यह एक तरह से उन्हें धोखे में डालने जैसा है। प्रश्न जो है 19-20 होते हैं, लेकिन ये कम होकर 2 पर पहुंच गया। यही वजह है कि कई सीरियस कैंडिडेट्स को लग रहा है कि ये 90-95 करके आए हैं, लेकिन उनके मन में डर है कि कट ऑफ इस बार 100 या 100 से प्लस 105 भी जा सकता है और कट ऑफ 100 पार कर जाएगा। इसके अलावा छात्रों की नाराजगी भी है। अलग अलग सेंटरों से ये बातें आ रही है कि पटना में विवाद हो गया। छात्र ये भी कह रहे हैं कि कई जगह बायोमेट्रिक की समस्या थी। कुछ स्थानों पर प्रश्न पत्र 20 से लेकर 30 मिनट तक देर से मिले। ये किसकी गलती है, आप ही बताओ मुझे। और अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। यही वजह है कि छात्रों का मानना है कि रेस की लाइन सभी कैंडिडेट्स के लिए बराबर नहीं रखी गई थी। पटना में विवाद हुआ, ये बात सही है। प्रश्न पत्र नहीं मिला, पेपर में देरी हुई, लेकिन अन्य जिले में जो गड़बड़ियां हुई है उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। छात्र मानते हैं कि उन्हें एक समान मौका नहीं मिला। छात्रों का कहना है कि प्रश्न स्तर से बहुत नीचे था। पूरा का पूरा तथ्य टॉप करके रख दिया बीपीएससी ने। सिविल सेवा की परीक्षा में तो विश्लेषणात्मक सोचने की क्षमता की जांच होती है, लेकिन यहाँ तो बस
रटने और जोर दिया गया। छात्रों ने अब तय कर लिया कि 18 दिसंबर को शिक्षा सत्याग्रह करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि केवल एक सेंटर से नहीं बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया कैंसिल होनी चाहिए। अब आगे क्या होता है देखने पर फिर पता चलेगा। आयोग को चाहिए कि वो छात्रों की बात सुने। ये वही कैंडिडेट्स है जो परीक्षा में शामिल हुए और अब पूरी परीक्षा को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। देखना ये है कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।